நம பார்வதி பதயே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு, ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பகவானுக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாத்துர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞான தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்றைய தினம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் பிக்ஷாவந்தனம் வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ மங்கள ஜெயராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீமதி புவனேஸ்வரி குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி சந்திரிகா பரசுராமன் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ ஆத்ரேயா குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் சேலம். ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமஹ. ஓம் மாதா பிதருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சமஸ்த த்ரேத்ரிம்ஷத்கோடிதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திர தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆதித்யாதி நவகிரக தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆஸ்து புருஷாய நமோ நமஹ. ஓம் கிருஹதேவி நமோ நமஹ. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமஹ. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமணஹிதாய ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो ममोपात्त समस्त दुरिदक्षेद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं शिवाभ्यां नमः. शिव शिव शम्भो राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतपराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्देऽस्मिन्नत्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये मंगलकर श्री पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभकरण एवं गुणसकल विशेषण विशिष्टायामस्यां वर्तमानायां मंगलकर चतुर्थ्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य श्री विनायकादि सपरिवार सहितस्य आदिगुरु श्री प्रज्ञान दक्षिणामूर्ति अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणां प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनां अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थमस्मिन् आश्रमे विद्यमानानां सर्वेषां क्षेम आरोग्यदा सिद्ध्यर्थं विशेषतः चातुर्मास्य पुण्यकाले श्री दत्तात्रेय पादुका पूजा धनोपकारीणां जन्मनक्षत्रे जन्मराशोजारस्य मङ्गलजयरामन्नामधेयस्य संकृतिगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोषपदानक्षत्रे कुम्भराशोजाताया भुवनेश्वरीनाम्याः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशोजारस्य चन्द्रशेखरशर्मणः भौरणीनक्षत्रे मेषराशोजातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः शतभिषक्नक्षत्रे कुम्भराशोजातायाः कलानाम्याः श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातस्य मोहिनीशर्मणः पूर्वप्रोषपदानक्षत्रे कुम्भराशोजातायाः सन्ध्यानाम्याः आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशोजातायाः आद्यानाम्याः कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहराशोजातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातस्य वैदीश्वरशर्मणः उत्तरपुरोषपदानक्षत्रे मीनराशोजातायाः गीताञ्जलीनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशोजातायाः मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशोजातस्य
वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासोजातायाः दीपाञ्जलीनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकरासोजातस्य शिवसहशर्मणाः शिवगोत्रोद्भवस्य रेवतीनक्षत्रे मीनरासोजातायाः चन्द्रिकापरशुरामन्नाम्याः अपभरणीनक्षत्रे मेषरासोजातस्य लोकचन्द्रन् नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनरासोजातायाः सङ्कवीनाम्याः कृत्तिकानक्षत्रे ऋषभरासोजातस्य कार्तिकनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे ऋषभरासोजातस्य मोहनराजनामधेयस्य संकृति गोत्रोद्भवस्य आद्रे गोत्रोद्भवस्य विशाखानक्षत्रे वृश्चिकरासोजातस्य रामनाथशर्मणः कृत्तिकानक्षत्रे ऋषभरासोजातायाः मीनाक्षीनामनाथन्नाम्याः पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनरासोजातस्य बालसुब्रह्मण्यशर्मणः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुरासोजातायाः मीनाक्षीनाम्याः पुनर्वसुनक्षत्रे मिथुनरासोजातस्य रामनाथशर्मणः जन्मनक्षत्रे जन्मरासोजातस्य गोपालकृष्णनामधेयस्य जन्मशर्मरासोजातायाः ललितानाम्याः एतेषां सर्वेषां सह कुटुम्बानां दर्शनात्तमागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय आजुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम् अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं दीर्घायुष्य सिद्ध्यर्थं सकलविधमनोकामनापूर्तिसिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सकलसौभाग्य सौन्दर्य सौमनस्य सौहार्द सौशील्य सौलभ्य सौमुख्य सौष्य सौख्य सौमङ्गल्यादि श्रेयः सम्पदाम् अवाप्यर्थं सकलदेवताप्रसारसिद्ध्यर्थं श्रीमते ओंकारानंदब्रह्मेंद्र सरस्वत्यवधूतपरमं सपरिव्राजकयोगिवर्य श्री सद्गुरूणां प्रसारसिद्ध्यर्थं सद्गुरूणाम् आज्ञया श्री दत्तात्रेय सद्गुरुप्रीत्यर्थं प्रसारसिद्ध्यर्थं श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्री दत्तात्रेयपादुकापूजां श्रीगुरुपादुकापूजां ब्राह्मणमुखेन करिष्ये अपोपस्पृश्य ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्हेष्टचतुष्कचष्टिनवकं वीराबलिपञ्चकं श्रीमन्माललिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं सकसरदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजम्बलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदने क्षणं सकलदेवतारूपिणं भजे शिरसि हंसकं तदभिधानपूर्वं गुरुं श्रीदत्तदेवं ह्यवधूतहंसं श्रीरामकृष्णं च सदाशिवेन्द्रं स्वयं प्रकाशाख्यमुनिप्रकाण्डम् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शान्तं तान्तं तपोनिष्ठं शान्तानन्दगिरीश्वरं नमामिदं मुनिश्रेष्ठं ह्यवधूतमहर्निशं सर्वदेवकृतावासं सर्वलोकनमस्कृतं कृपावतारं लोकेश्याः ह्यवधूतमुपास्महे ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्रम् ओंकारतत्त्वदर्शिनम् अवधूतमहं वन्दे ज्ञाननिर्धूतकल्मषम् ओं श्रीमते ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतपरमं सपरिव्राजकयोगिवर्य श्री सद्गुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओं श्री शांतानंद ब्रह्मेंद्र सरस्वत्यवधूतपरमं सपरिव्राजकयोगिवर्य श्री परमगुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओं श्री स्वयं प्रकाश ब्रह्मेंद्र सरस्वत्यवधूतपरमं सपरिव्राजकयोगिवर्य श्री परमेष्टिगुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओं श्री सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वत्यवधूतपरमं सपरिव्राजकयोगिवर्य श्री परापरगुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। आगमात्सन्तु देवानागमनात्सन्तु रक्षसां घण्टानादं करोम्यादो देवता क्वानलाञ्छनं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं गंगाजी नमः ओं यमुनाजी नमः ओं गोदावरी नमः ओं सरस्वती नमः ओं नर्मदाजी नमः ओं सिन्धवे नमः ओं कावेरी नमः ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्तस्ततो ब्रह्म मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽपि सर्वणाङ्गे स्थिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु श्रीदत्तात्रेयपादुकापूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सर्वमहेन्द्रतनया जन्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी पूर्णापूर्णजले समुद्रसहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलं। शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षरैः अलङ्कृत्य शङ्खं चन्द्राकदैवत्यं कुक्षोवर्णदेवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे
पूजितः सर्वदेवेश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। शङ्खजलं किञ्चित् कलशे निक्षिप्य किञ्चित् करे निक्षिप्य पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य पुनः शङ्खपूजा। त्वं पुरा सा करोत्पन्नो विष्णुनामधृतकरे पूजितः सर्वदेवेश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ॐ पाञ्चजन्याय नमः ॐ शङ्खराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि। आत्मपूजा आत्मानगन्धपुष्पाक्षरैः अलङ्कृत्य ॐ आत्मने नमः ॐ अन्तरात्मने नमः ॐ जीवात्मने नमः ॐ ज्ञानात्मने नमः ॐ परमात्मने नमः। पुष्पं शिरसि धारयेत् आराधितो मनुष्येषु सिद्धे देवेषुरादिभिः आराधया भक्त्या त्वमनुग्रहान् महेश्वर। आराधयामि मनिसन्निभमात्मलिङ्गं मायापुरिहृदयपङ्कजसन्निविष्टं श्रद्धानदिविमलचित्तजलाभिषेकैः नित्यं समाधिकुसुमेन पुनर्भवाय। ॐ आत्मने नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि। मण्डपध्यानं हेमे स्तम्भविचित्रैश्च वज्रमाणिक्यरत्नकैः संयुतं मण्डपं दीप्तं हृत्कल्पितमिमङ्गुरो च्युतपत्रादिभिरुक्तैः नारिकेलादिपुग्गकैः कदलीवृक्षपुष्पैश्च रञ्जितो मण्डपो गुरो। स्वामिन्नागत्य संवीक्ष्य भक्तानुग्रहेतुना स्वस्थानं सुस्थिरं कृत्वा पूजां गृह्णीष दत्तभोः तद्वारपालपूजा। ॐ इन्द्राय नमः ॐ अग्नये नमः ॐ यमाय नमः ॐ निरृतये नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ वाजवे नमः ॐ सोमाय नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ ऊर्ध्वाय नमः ॐ अधराय नमः ॐ दिक्पालदेवताभ्यो नमो नमः। महाद्वारे साधनचतुष्टयसम्पन्नमहापुरुषाय नमः। अन्तः पूर्वद्वारे द्वारश्रिये नमः ज्ञानाय नमः वीराग्याय नमः। दक्षिणद्वारे द्वारश्रिये नमः श्रद्धायै नमः भक्त्यै नमः। पश्चिमद्वारे द्वारश्रिये नमः विद्यायै नमः विनयायै नमः। उत्तरद्वारे द्वारश्रिये नमः विवेकाय नमः विजयाय नमः। मुखद्वारे कर्ममार्गप्रवर्तकेभ्यो मरीच्यादिऋषिवर्येभ्यो नमो नमः। ज्ञानमार्गप्रवर्तकेभ्यो सनकादिऋषिवर्येभ्यो नमो नमः। कार्तवीर्यार्जुनाय नमो नमः। परशुरामाय नमो नमः। श्रीदत्तभागवतेभ्यो नमो नमः। सर्वस्वरूपाय जगद्गुरवे श्रीदत्तात्रेयस्वामिने नमो नमः। पीठपूजा। ओम आधारशक्तये नमः ओम मूलप्रकृतये नमः ओम सर्वाधारपुरुषाय नमः ओम सप्तसमुद्रेभ्यो नमः ओम सप्तद्वीपेभ्यो नमः ओम पृथिव्यादि सप्तलोकेभ्यो नमः ओम अनन्तासनाय नमः ओम कूर्मासनाय नमः ओम परमसुखासनाय नमः ओम अष्टदिग्गजेभ्यो नमः स्वर्णरत्नपुष्पालङ्कृतभद्रपीठाय नमो नमः। अथ विघ्नेश्वरपूजा। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिम् आवाहयामि। श्रीमहागणपतये नमः। रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि। श्रीमहागणपतये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। श्रीमहागणपतये नमः। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। श्रीमहागणपतये नमः। आचमनीयं समर्पयामि। आपोहिष्टामजो भुवस्तान ऊर्जे तथादन महेरणाकिचक्षसे योपशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः विशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामो वयस्यक्षजागिजन्वथ आपो जनयथाचनः। श्रीमहागणपतये नमः। स्नपयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। श्रीमहागणपतये नमः। वस्त्र उपवीदाभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। श्रीमहागणपतये नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि। हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि। इमानि अक्षतानि समर्पयामि। महागणपतये नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकन्नकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम फालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः। श्रीमहागणपतये नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चनपूजां समर्पयामि। ओम घोरेभ्यो च घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः
सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः धूपमाघ्रापयामि दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्नरतिं मम वसुकिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिश दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ भूर्भुवः स्वः देवसवितप्रसुवः सत्यं त्वत्तेन परिषिञ्चामि मृतोपस्रमसमृतं भवतु ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा श्रीमहागणपतये नमो नमः नाळीकेरखण्डानि कदलीफलानि दाडिमीफलं काश्मीरफलं सर्वमहानैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं कल्पयामि पादप्रक्षालनं कल्पयामि कण्डूषं कल्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्धं कर्पूरजुनसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां कर्पूरताम्बूलं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराज एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिकी योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति महागणपते नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि पारिजातपुष्पं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद गणनायक महागणपते मनसाभीष्टप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि नालिकेरामतदली कुलभाग्यसधारिणं शरच्छशाङ्कसदृशं भजे भक्तगणाधिपम् महागणपतये नमः प्रार्थनापुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नया पूजया श्रीमहागणपतिः प्रीयताम् ॐ तत्सत् ध्यानं दिव्यकान्तिमजं देवं दिव्यसिंहासनस्थितं द्विषत्प्रवरै पूज्यं ध्याये दत्तगुरुं मुदा मुनिभार्गवरामेन कार्तवीर्याजुनेन च संयुतं पाशयो नित्यं ध्याये दत्तगुरुं सदा शङ्खचक्रगदापद्मकमण्डलवक्षधारिणं चिन्मुद्रितकराम्बोजं ध्याये दत्तगुरुं हृदा अनजोः रजतपादुकयोः ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं श्रीदत्तात्रेयसद्गुरुं ध्यायामि वेदवेदान्तशास्त्रज्ञं धर्मरक्षणनायकं चिद्भवानन्दशिष्यं तं परं सन्मार्गदर्शिनम् अपारकरुणापात्रं वेदपुरिनिवासिनम् आत्मविद्यागुरुं वन्दे ओङ्कारानन्दसद्गुरुम् अनयोः पादुकयोः श्रीसद्गुरुं ध्यायामि आवाहयामि देवेशं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं सशक्तिं च वरदं सकनं सविभूषितं श्रीदत्तात्रेयसद्गुरुमावाहयामि श्रीसद्गुरुमावाहयामि आसनं स्वीकुरुत्वं भो सव्वन्नं मणिभूषितं दत्तात्रेयजगत्स्वामिन्मजा दत्तं हृदा मुदा ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि पाद्यं गृह्णीष्व लोकेश गन्धपुष्पादिभिः सह सर्वदीप्तमयं चेतं कृपया भक्तवत्सल ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं गृहाण त्रैलोक्यपूजिदेशजगद्गुरो सुमाक्षरसुतीतैश्च मया दत्तमिदं प्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि येलाकर्पूरसौगन्धिसंयुधं कुसुमादिभिः गृहाणाचमनं देवतुङ्गाजलसमाहृतम् ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि गाङ्गं वारिमया देव सर्वदीप्तयुतं गुरो स्नानार्थं ते समानीतं प्रतिगृह्णीष्व सत्प्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः स्नपयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृदैः परिधत्सगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीदकं दत्तात्रेयजगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सवर्णनवरत्नाद्याभरणं रञ्जितं शुभं मनोहरं मया दत्तं सौन्दर्याब्धिसुधाकर ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः आभरणानि समर्पयामि केसरादियुतं गन्धं तिलकं धारयाम्यहं दत्तात्रेयमया देव काष्ठशैलसुघर्षितं
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿಂದ್ರಸ್ಯೋಪರಿ ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭಸ್ಮ ರಕ್ಷಾಂ ಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಕ್ಷತಾಂ ಸಮಯಾದೇವ ಶಾಲೆಯಾನ್ ಸುಮನೋಹರಾನ್ ದತ್ತಾಂಗನ್ನೇಶ ದತ್ತತ್ವಂ ಧಾನ್ಯವಾಸಿನ್ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೇವಂತಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಚ ಪದ್ಮಮುತ್ಪಲಕಂ ತಥಾ ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ಪುಷ್ಪಾನಿ ಶ್ರೀಗುರೋತೆ ಸಮರ್ಪಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ಓಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ದರಿದ್ರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ದಾಸೋದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ ದೂರ್ವಾಸೇಂದ್ರಪ್ರಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ದೂರೀಕೃತಪ್ರಭಕ್ತಾರ್ತಯೇ ನಮಃ ದುರಮರತ್ರಿಶೂಲಪದ್ಮಧೃತಪಾಣಿಶುಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ತಪ್ತಸವರ್ಣವರ್ಣಾಭಾಯ ನಮಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಾದಿಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ದತ್ತರಾಜಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಖಂಡಪರಿಪೂರ್ಣಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರನಾದಾಂಕಿತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ನಿವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತಮಾರ್ತಂಡಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅದ್ವೈತತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನುಷ್ಠಾನನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನೇಕಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸುರಭಿಸರಸ್ವತೀತೀರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಹಂಸಸ್ಸೋಹಮಿತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥನಿರತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ 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 ಓಂಕಾರಾನಂದಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತ್ಯವಧೂತಮಹಾಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಅನ್ಯಗರ್ನಿಮಿದಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಕಂ ತಥಾ ಅಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಸ್ವಭಾವ ಸುಗುಣಾತ್ಮಕನ್ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದೀಪೋಯಮಾಜ್ಜಲಿಪ್ತಸವರ್ತಿಕಃ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಗುರುದತ್ತಮತಜ್ಞಾನಂ ವಿಪೋಹಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ದಿವ್ಯಮಂಗಳದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ದೇವಸವಿದ ಪ್ರಸುಭ ಸತ್ಯಂತರ್ತೇನ ಪರಿಷಿಂಚಾಮಿ ಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸ್ಯಮೃತಂ ಭವತು ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ ಷಟ್ಪ್ರಸಾದಿಷು ಸಂಯುಕ್ತಂ ರಾಜ್ಯೇಷು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಅಭೂಪಾದಿಕಮನ್ನಂಚ ಚಾತುರ್ವಿಧ್ಯಂ ನಿವೇದಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಾರಿಕೇಲಫಲಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕದಲೀದಾಡಿಮೀಫಲಂ ನಾರಂಗಪರಸದ್ರಾಕ್ಷಾಂ ಚೂತಂ ದತ್ತನಿವೇದಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ನಾಳಿಕೇರಖಂಡಾನಿ ಕದಲೀಫಲಾನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಫಲಾನಿ ದಾಡಿಮೀಫಲಾನಿ ಸರ್ವಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಗಂಡೂಷಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮುಖದುರ್ಗಂಧನಾಶಾಯ ಏಲಾಮುಕ್ತಾಫಲಾದಿಭಿಃ ತಾಂಬೂಲಂ ಕ್ರಮುಕೈರ್ಯುಕ್ತಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಿವೇದಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರತಾಂಬೂಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಮನ್ನಿತ್ಯಾಮಂತ್ರಯತ ತಸ್ಮೈ ಪಂಚಮಗಮಹೋತ ಪ್ರತ್ಯಶೃಣೋತ್ ಸ ಪಂಚಹೋತೋ ಭುಪತೆ ಪಂಚಹೋತೋ ಹವೈನಾಮೀಶಃ ಸಂವಾ ಏತಂ ಪಂಚಹೋತಕಂ ಸಂತಂ ಪಂಚಹೋತೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಪರೋಕ್ಷೇಣ ಪರೋಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯಿ ಬಹಿ ದೇವಾಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಪಂಚಮುಖದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಗಾಯತ್ರೋ ವೈ ವರ್ಣಃ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಪಶವಃ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ರೀಣಿ ವರ್ಣಸ್ಯ ಫಲಾಸಾನಿ ತ್ರಿಪದಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಗಾಯತ್ರೀ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಓಂ ಪ್ರಗತಃ ಪ್ರಣವೋಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣನಿರ್ಮಿತಂ ವರ್ತಿ ಕರ್ಪೂರಘನಸಂಯುತಂ ಆರಾಧಿಕ್ಯಂ ಪ್ರಕುರ್ವೆ ಅಮೃತಿಭೀಷ್ಣಸ್ವರೂಪಕ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ
दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीसद्गुरवे नमो नमः दिव्यामङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि बृहत्सामक्षत्रभृद्धभष्णीं दृष्टुभोजशुभिदमुग्रवीराम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादीन सकरेण रक्षान्धारयामि श्रीदत्तात्रेय भगवान् की सद्गुरुनाथ महाराज की पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वपानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतजो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगादतयशुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्राविदक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ॐ अग्निमेळ पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं वर्त्नधातामम् ॐ नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षासे महो देवाय तदृतं सापर्यत दूरे दृशे देवधाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत सामा सत्योक्तिः परिपातविश्वतोऽद्यावा च यत्रा ततनन्नः च विश्वामन्यन्दवेशते यदे जाति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्याः न ते अदे एवः प्रदिवो निवासते यदे एतशेवः पतरेराचर्यसि प्राचीनामन्यदनो वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषायासि सूर्य येन सूर्यज्योतिषा बाधासे तमो जगच्छ विश्वामुदयऋषि भानुना तेनास्मद्विश्वामनिरामना आहुतिमपामि वामपादुष्वप्न्यं सुवा विश्वस्य हि प्रेषितो रक्षासि व्रतमहेळयन्नुच्चरासि स्वधा अनो यदद्यत्वा सूर्योपब्रवामहे तन्नो देवा अनो मंसेरतकृतुं तन्नो द्यावा पृथिवी तन्न आपयेन्द्रः शृण्वन्तमरुतो हवं वचाः माशूने भूमसूर्यस्य सन्दृशे भद्रं जीवन्तो जरणामाशीमहे विश्वाहा त्वा सुमनासः सुचक्षासः प्रजावन्तो अनमीवा अनागसः उद्यन्तं त्वामित्रमहो दिवे दिवे ज्योग्जीवाः प्रते पश्येम सूर्य महिज्योतिर्बिभ्रातन्ता विचक्षणभास्वन्तं चक्षुषे चक्षुषे मयाः आरोहन्तं बृहतः पाजासस्परे वयं जीवाः प्रते पश्येम सूर्य यस्याते विश्वा भवानानि केतुना प्रचेराते निचा विशन्ते अक्तुभिः अनागास्त्वेन हरिकेशसूर्याह्नाह्ना नो वस्यासावस्य सोदीः शन्नो भवचक्षासा शन्नो अह्नाशं भानुनाशं हिमाशं घृणेन यथा शमध्वं छमसद्दुरो नेतत्सोर्यद्रवीनन्धेः चित्रम् अस्माकं देव उभयाय जन्माने शर्मा यच्छतद्विपदे चतुष्पदे अदत्पिपादूर्जयामानमाशीतं तदस्मै संयोरारपोदाधातन यद्वो देवाश्च कर्मजिह्वया गुरुमनासो वा प्रयूते देवहेळानम् अरावायो नो अभिदुत्सुनायतेऽस्मिन् दधातन ॐ ॐ ऋग्गज
स्तुत्य श्रुतिस्मृतिपुराणगैः श्रावयन् हे जगत्स्वामिन्मन्त्रपुष्पं समर्पजे। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणं मनसा वश्मना नित्यं संसारद्रुमनाशक प्रदक्षिणं करोमीश सर्वव्यापिं जगद्गुरो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वर। नमस्कारः। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशि विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ह्रस्वदीर्घकृशस्थूल नामगोत्रविवर्जित पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। दत्तविद्याद्यलक्ष्मीश दत्तस्वात्मस्वरूपिणे गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं समय्यादि दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। दत्तात्रेयाय नमो नमः। अनन्तकोटिप्रदक्षिणमस्कारान् समर्पयामः। ॐ क्षीराक्षदैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। श्रीसद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः सद्गुरुः प्रीयताम्। श्रीसद्गुरुः प्रीयताम्। प्रार्थना। अनसूयाद्रिसम्भूत दत्तात्रेय महामते सर्वदेवाधिदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। शरणागतदीनाथ तारकाखिलकारक सर्वचालकदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्य सर्वाधिव्याधिभेषज सर्वसङ्कटहारिन् त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। स्मर्तृगामी स्वभक्तानां कामदो रिपुनाशनः भुक्तिमुक्तिप्रदः सत्त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। सर्वपापक्षेकरस्तापदैन्यनिवारणः योऽभीष्टदप्रभुसत्त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु। दत्तात्रेय महास्वामिन् दयाङ्कुरदयानिधे मम प्रार्थनया क्षिप्रं प्रसीद अज्ञाननाशक। क्षमाप्रार्थना श्रीगुरो सच्चिदानन्द दत्तात्रेय महाप्रभो। कृतापराधान् सर्वान् मे क्षमस्व श्रीदयानिधे। पालनीयं च तत्पुत्रं दत्तासं मां महागुरो। आघकोटिदं दत्त क्षम्यतां सर्वदा मुदा। उपचारः। मनोवाकायजान् दत्त गजाश्वान् दोलिकान् मुदा। छत्रचामरभोग्यांश्च सोपचारान् समर्पये। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। समर्पणम्। नामस्मरणान् नित्यं सर्वपापं विनश्यति कर्माणि पूर्णतां यान्ति तं वन्दे दत्तरूपिणं। नया पूजया श्रीदत्तात्रेय सद्गुरुः प्रीयताम्। श्रीसद्गुरुः प्रीयताम्। ॐ तत्सद्। सर्वं श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु। आदिगुरुनाथ स्वामी की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। நாம் எப்படி பிறந்து எப்படி வளர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்முடைய லட்சியம் என்ன, அதை பற்றி பெரியவங்க அழகாக நமக்கு தெளிவாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. நான் பிறந்தது எந்த ஊருன்னு சொல்லி கேட்டால் பையூர் சொல்கிறார். பையூர்னா என்ன? அம்மாவுடைய கர்ப்பப்பையா. பையூரிலே பிறந்து எந்த ஊருக்கு வந்தேன்? பாழூரிலே வளர்ந்துன்னு சொல்கிறார். பாழூர்னா இந்த ஊர். இப்போ எந்த ஊருக்கு போகணும்? மெய்யூர் போகணுன்னு சொல்கிறார். இதெல்லாம் ஊரை வச்சு ஒரு சித்தர் சொல்கிறார். பையூரிலே இருந்து பாழூரிலே பிறந்து மெய்யூர் போவதற்கு வேதாந்த வீடேறி. நாங்கள் மெய்யூர் போனால் அங்கே எந்த வீட்டுக்கு போகணும்? இன்றைக்கி யார் வீட்டுக்கு போகணும்?
வேதாந்தம் என்ற வீடுன்னு சொல்கிறார். மெய்யூர் போவதற்கு வேதாந்த வீடறிந்தால் பையூரும் பாழூர் என் கண்ணம்மா பாழாய் முடியாது சொல்கிறார். இது எந்த ஊர்லேருந்து எந்த வந்தோம், எந்த ஊருக்கு போகணும் அது தெரிஞ்சிருக்கணுமா. அந்த ஊர் தெரிஞ்சாலும் எந்த வீட்டுக்கு போகணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த வீட்டில் உனக்கு என்ன வேலை, தத்துவ ஞானத்தை பெறணும். அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய நிறைவு. உலகத்தில் பிறந்து வாழ்ந்து என்ன வேலை பண்ணினாலும் அம்மாவுடைய வயிற்றில் இருக்கிறது பெரிய விஷயம்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு தெரியல. கர்ப்பவாசம் பெரிய சிரமமான வாசம் சொல்கிறாங்க. அங்கே என்ன இருக்கான், இருள் தான் இருக்கான். காரிட்ட ஆணவ கருவறையில் கண்ணற்ற அறிவிலா குழவியை போல் கட்டுண்டு இருந்த அப்படியே இப்படி இருக்கிறோமா அம்மா வயிற்றில். கொஞ்சம் அசைஞ்சாலும் அம்மாவுக்கு கஷ்டம். நம்ம கையை காலை உதறுனா அம்மா ரொம்ப சிரமப்படும். பிறந்த பிற்பாடு என்ன, மெய்யென்று பேசும் பாழ் பொய்யுடல். இந்த உடலுக்கு மெய்யின் பேர் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு உண்மையில் என்னென்ன, இது மெய்யான்னா இல்லை, இது பொய்யுடல் தான். பொய்யெல்லாம் ஒன்றாய் பொறித்து வைத்த பொய்யுடலை மெய்யென்றால் மெய்யாய் விடுமோ பராபரமே சொல்வார். இந்த பொய்யுடலுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, நல்ல பிளக்க விலை அமுதம் ஊட்டி, புசு புசு குழந்தைலாம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள், நல்லா குண்டு குழந்தையா, அதுக்கு நல்லா உணவெல்லாம் கொடுத்து அப்படிலாம் சாப்பிட்டு கடைசியில் என்ன, எல்லாம் வளர்ந்தோம், படித்தோம், வேலை பார்த்தோம், திருமணமாச்சு, குழந்தைகள் பிறந்தது, எல்லாம் இயல்பு தான், நார்மல். இதுதான் இறைவன் அமைத்து கொடுத்த வாழ்க்கை முறை. வேதம் விதித்த வாழ்க்கை முறை இதுதான், இல்லைன்னு சொல்லலை, எல்லாம் இருக்குது. ஆனாலும் கூட வளர்ந்து வாழ்ந்து அப்புறமா குடும்ப காரியங்கள்லாம் செய்து குழந்தைங்களெல்லாம் பெற்று எடுத்து அவர்களை வளர்த்து இதெல்லாம் நம்ம பக்குவப்படுத்தி கொள்வதற்காக, பண்படுத்தி கொள்வதற்காக. அதன் பிறகு உனக்கு ஒரு வழி இருக்குது. அந்த வழியை நீ இந்த வாழ்க்கையில் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுதே தேடிக்கொள் சொல்கிறார். கடைசி காலத்தில் போய் தேடுறதுன்றது இல்லை. உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்பொழுது, பார்வை நல்லா இருக்கும்பொழுது, காது நல்லா கேட்கும் பொழுது இன்னொரு வேலையும் இருக்குது, அதை செய்துக்கோன்னு சொல்கிறார். அது செய்யலை சொன்னால் என்ன ஆகும், அதையும் சொல்கிறார். அதுதான் இங்கே விசேஷமாக நம்ம பார்க்கணும். ஒரு குருவை அடுத்து நம்முடைய உண்மை விஷயங்களை தெரிந்து பகவானுடைய கைங்கரியங்களை ஈடுபட்டு இறைவனை பற்றிய உண்மை, நம்மை பற்றிய உண்மை, இந்த உலகத்தை பற்றிய உண்மை, எதுக்காக வந்தோம், நாம் இறந்த பிற்பாடு என்ன ஆக போகின்றது, வாழ்க்கையின் முடிவில் நான் அடைய வேண்டியது இவ்வளவு தானா, இதுக்கு மேலே எதுனா இருக்கா, இந்த கேள்வியெல்லாம் உன் மனசுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்கிறார். வந்ததுன்னா என்ன பண்ண, ஒரு குருவை அடுத்து சாஸ்திர விஷயங்களை கேட்டு நீ அதற்கான வேலைகளை அதையும் செய்து இந்த வாழ்க்கையை நிறைவு செய்து விட்டு செல்லணும். அதுதான் இந்த பிறவியோட நோக்கமே. காரணம், வேறு பிறவிகளில் நாம் வேறு உடல்களில் நாம் வெளிப்பட்டால் இந்த ஏற்பாடெல்லாம் இல்லை, இந்த வாய்ப்பும் இல்லை, இந்த அறிவை நாம் பெற முடியாது. மனித பிறவியில் மட்டும்தான், மனித மனசில் மட்டும்தான் சாஸ்திரத்தை கேட்குறதும் புரிஞ்சுக்கிறதும் இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது. வேறு பிறவியில் இல்லை சொல்கிறேன். அப்படி இல்லை சொன்னால் பகவான் என்ன பண்ணுறாராம், கடைசியில் எவ்வளவு ஆயுள் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கோ, பிராரப்தத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ, அந்த ஆயுள் வரையில் நாம் வாழ்ந்து பிற்பாடு பிராரப்த நிறைவில் இந்த உடலானது சென்றுவிடும், உயிரானது பிரிந்துவிடும். அப்படி பிரியும் பொழுது நாம் படுக்கையில் இருக்கோம். ஒருத்தர் படுத்துட்டாராம், டாக்டர் சொல்லிட்டார் எல்லாம் பார்த்துங்க, ஏதோ சில மணி நேரம் தான், கொஞ்சம் அவர் இடத்துல கூடவே இருந்து அவர் அனுசரணையாக பார்த்துங்க, என்ன கேட்குறாரு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டார். சொன்ன பிற்பாடு சுற்றியும் உறவுக்காரங்களாம் இருக்காங்களாம். ஏன் சுவாமி இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்காதுங்க, நமக்கு தெளிவுக்காக வேணும். வாழ்க்கையில் சந்தோஷமானது நம்ம நினைக்கணும். இந்த நிலையாமை பற்றி அறிவு இருந்தால் வாழ்க்கையை நாம் சரியாக செம்மையாக கொண்டு சென்று விடுவோம். அது இல்லாதனால தான் நிறைய பேர் இன்னும் ஒரு 1000 வருஷம் 100 வருஷம் இருக்க போகிறன்றதற்காக நிறைய பிளான் போட்டு செய்யாத தப்பெல்லாம் பண்ணுறாங்க, பாவம் தெரியாத பாவத்தெல்லாம் செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ சோர்ந்து படுத்துட்டாராம். அப்படி சோர்ந்து படுத்துருக்கும்போது சுற்றி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, பையன் இடத்துல பார்த்து, உங்கள் அப்பா நிறைய சம்பாதிச்சார், நிறைய செல்வத்தை தேடினார், யார் இடத்துலனா எதனா கொடுத்து வச்சிருக்கார வேற எங்கன்னா அதை ஒரு வார்த்தை கேட்டுடுன்னு சொல்கிறார் ஒருத்தர். அப்போ பையன் சொல்கிறான், அப்பா ஏதோ சொல்கிறார் பாருங்க உங்கள் நண்பர்னு சொல்கிறார். சொல்லும்பொழுது ஒரு வரையாக கை காட்டுறாராம். கையை காட்டும்போது அவர் இவ்வளோ தரணும், இவர் இவ்வளோ தரணும், செய்களையே சொல்கிறார், பேசுறது கூட முடியல. ஒருத்தரையா சொல்கிறார், ஒருத்தர் 10 லட்சம் தரணும், ஒருத்தர் 15 லட்சம் தரணும், ஒருத்தர் 20 லட்சம் தரணும், இப்படியா சொல்கிறார். அதுதான் நான் சொன்ன பார்த்து, இதெல்லாம் கேட்கலன்னா யாரா கொடுப்பாங்க. அந்த காலத்தில் அது இது எழுதுறதுலாம் இல்லையே, டாக்குமெண்ட்லாம் இல்லை, வாயில் வாங்க அதை வார்த்தை தானே.
அந்த வார்த்தையில் தான் நம்பிக்கை இருந்தது. வார்த்தையில் நாணயம் போன பிற்பாடு அதுக்கு தான் எழுத்து தேவைப்பட்டது. இப்போ எழுத்தில் இருந்தாலும் இது என் கையெழுத்து இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க. அது வேறு இருக்கு, என் கையெழுத்தே இல்லை, ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி சொல்லிகிட்டே வரார். அப்புறம் கடைசியாக ஒருத்தர் தூரம் நின்று இந்த படுத்து இருக்கிறவரை பார்த்து பரிதாபமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார். நமக்கு எது என்ன ஆக போகுது தெரியலையே சொல்லிட்டு. அப்போ அவரை கையை காட்டி சொல்கிறாரா, அவரை கையை காட்டினோன்னே என்னப்பா எவ்வளோ தரணும்? இல்லை நான் தரணும் அவருக்கு எவ்வளோ? 50 லட்சம் என்னாராம். உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்களாம், கவனம் தப்பி போச்சு, உளர்றாருன்னிட்டான். ஆமாம், அப்பாவுக்கு சேர வேண்டியது அதுக்கு மட்டும் பிள்ளைங்க பொறுப்பு, அப்பா பட்ட கடனுக்கு பிள்ளைங்க பொறுப்பு இல்லை. அப்போது இதுதான் உலகம் என்பதை சொல்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை இந்த வார்த்தையை, ஆழ்வார் சொல்கிறார் ஒரு பாடலில். சோர்வினாலும் பொருள் உண்டாகில் சொல்லு சொல்லு என்று சுற்றுமிருந்து யார் வினாவிலும் வாய் திறவாது அந்த காலம் அடைவதன் முன்னம். அந்த காலம் என்ன காலம்னா, நாம் நிறைவாக வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு மரண காலம், அதுதான் அந்த காலம். அந்த காலம் அடைவதன் முன்னம் ஆர்வம் என்பது ஒரு கோயில் அமைத்து அதில் மாதவன் என்னும் தெய்வத்தை நாட்டி அன்பு என்னும் பூவிட வல்லார்க்கு அரங்கத்தம்மன் அருளுமாறே. ரங்கநாதர் ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமாள் இருக்கார். அவர் இடத்துல பாடின பாடல். நீ மனசில் எல்லா வேலையும் செய்ய, அதுக்கு நடுவில் இதற்காக தேவைகளையும் பார்த்து பூர்த்தி செய்து கொள். அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய பெரும் சிறப்பு. வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து நாம் செல்லும் பொழுது நிறைவாக மகிழ்வாக சந்தோஷமாக எல்லோரிடத்துல நாம விடை பெற்றுக்கொண்டு எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை, ஒரு வருத்தமும் இல்லை, ஒரு துயரமும் இல்லை, நான் நிறைவாக இருக்கேன், கடவுள் எனக்கு என்ன தேவையோ என்னுடைய பிராரப்தம் நல்லாவே கொடுத்துருக்கு, அந்த பிராரப்தத்தை நல்லா அனுபவிச்சிருக்கேன், என் அளவிற்கு நான் நன்கு வாழ்ந்திருக்கேன், இந்த நிறைவோடு உங்கள் எல்லோருக்கும் என்ன டாட்டா பைபை சொல்லிட்டு போனேன் சிரிச்சுக்கிட்டே. அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் தான் நிறைவாக என்ன பண்ண முடியும், இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது நிறைவாக இறைவனையே நினச்சிட்டு போக முடியும். இல்லை என்றால் எதையும் நினச்சிட்டு போகும். அதுக்கு மனசில் ரொம்ப ஒரு பயிற்சி இருக்கணும், ஜபங்கள் அனுஷ்டானங்கள்லாம் இருக்கணும், மனசில் ஆழத்தில் இந்த ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்கணும். அதுக்கு சாஸ்திர ஞானம், சாஸ்திர வார்த்தை பலம், குருவுடைய அனுகிரகம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் இந்த வாழ்க்கையை விட்டு போகும்போது சந்தோஷமாக போவோம், வருத்தப்பட்டுட்டு போக மாட்டோம். ஆமாம், எல்லாம் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் அவங்கவுங்க இருக்காங்க, எது இருக்க எல்லாருக்குமானது, எனக்கு இல்லை, நான் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இல்லை, தேவையானது உடம்பே நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாதே. நம்ம சேர்த்த பொருள் இருக்கட்டும், இந்த உடம்பை எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா? உடம்பே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. இந்த ஒரு அறிவோடு இந்த உலகத்திலிருந்து நாமும் நிறைவாக சந்தோஷமாக புறப்பட்டுட்டோம். ஆமாம், அதுதான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். சோர்வினாலும் பொருள் உண்டாகில் சொல்லு சொல்லு என்று சுற்றும் இருந்து யார் வினாவிலும் வாய்த்திறவாதே அந்த காலம் அடைவதன் முன்னம் ஆர்வம் என்பது ஒரு கோயில் அமைத்து மனசில் நல்லா ஒரு கோயில் வச்சுக்கும். ஆத்மார்த்த பூஜை சொல்கிறாங்க பாருங்கள், அது போல் அதில் மாதவன் என்னும் தெய்வத்தை நாட்டி, அங்கே புஷ்பம் என்னென்னா அன்பு என்ற பூவிட வல்லார். செலவே இல்லாத ஒரு பூஜையை சொல்லி கொடுக்குறார். திரவியங்களே எதையும் வெளியில் தேடாத, மனசிலே கோயில், அங்கே மாதவனே தெய்வம், இறைவனே தெய்வம், இல்லை அம்பாளை தான் பிடிக்கும், முருகனை தான் பிடிக்கும், பரவாயில்ல, எது பிடிக்குதோ அந்த இஷ்ட தேவதை. அன்பே பூ விடவள், அன்பு என்பதே பூ, அங்கே வேறு எதுவும் இல்லை. அப்படி ஒரு பழக்கத்தை செய்து கொள் சொல்லி சொல்கிறார். அதுதான் உனக்கு நிறைவை தரும், அதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்று சொல்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நாம் நிறைவாக அமைதியாக மோட்சத்திலிருந்து, மோட்சத்தோடு இந்த உலகத்திலிருந்து இந்த உடலை விட்டு மகிழ்ச்சியாக செல்லுவோன்னு சொல்கிறார். அதற்கான வழிகளை பெரியவர்கள் எந்த வகையில் பார்த்தால் இதுதான் முடிவு என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள். இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நமக்கு நன்கு போதிப்பதற்காக ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய மகான்கள், மகாத்மாக்கள், சாதுக்கள், சன்னியாசிகள், நிறைய மடங்கள், ஆசிரமங்கள் அங்கெல்லாம் தங்கி இருந்து இந்த சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்தில் பக்தர்களுக்கு, தன்னை நாடு வருகிற சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசம் செய்து நிறைவு செய்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட புண்ணியமான இந்த சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் நமக்கு இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை செய்து கொடுத்த சுவாமிஜி அவருடைய திருவடிகளை சாஷ்டாங்கம் நமஸ்காரம் செய்து, நமக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு இருந்து செய்வதற்காக அனுகிரகம் செய்து கொண்டுள்ள ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி திருவடிகளை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றேன். ஹரி ஓம். ஓம் ந கர்மணான பிரஜாதனேன தியாகேனேகே அமர்தத்வபானசோ பரேன நாகநிஹிதங்குஹாயா விப்ராஜதே தத்யதஜோ பிஷந்தி
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगाजटयशुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेशभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्ततोपासितव्यं यो वेदादौ सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்றைய தினம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் பிக்ஷாமந்தனம் வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ மங்கள ஜெயராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீமதி புவனேஸ்வரி குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி சந்திரிகா பரசுராமன் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ ஆத்ரேயா குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் சேலம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் வித்தயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः.